बरसात का मौसम था और बरसात के मौसम में जब वो तीन दोस्त रेलवे स्टेशन पर भीगती हुई भाभी से टकराए तो उसके बाद दोस्तों उनके जीवन में जो उथल पुथल होती है, बड़ा ही अचंभित करने वाला यह मामला है और बहुत ही इस मामले से हमें सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो ऐसे कृत्यों में उतर जाती है, लेकिन इस कहानी को सुनने के बाद आपको सारी सच्चाई का पता लग जाएगा। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आखिर भीगते हुई भाभी ने स्टेशन पर उन तीन दोस्तों के साथ क्या कर दिया और कैसा उनका समय रहा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना पुणे की है। दोस्तों, पुणे के अंदर तीन दोस्त पढ़ा करते थे। एक का नाम ऋषभ जो कि सबसे बड़ा है, उसके बाद शक्ति उससे छोटा है और सबसे छोटा था राहुल इन दोनों को भैया भैया कहा करता था। ये तीनों इकट्ठे होकर एक घर लिया हुआ था किराए का। उस घर के अंदर तीन कमरे थे, दो कमरे अंदर थे नीचे और एक कमरा ऊपर था छत पर। छत वाले कमरे पर ऋषभ रहा करता था। ऋषभ पढ़ाई लिखाई करने में तेज था तो वो उसको एकांत ज़्यादा पसंद था और इन दोनों से कहा करता था कि तुम नीचे ही ज़्यादातर पढ़ा करो, मुझे डिस्टर्ब मत किया करो। नीचे दोनों कमरों में यह दोनों जने पढ़ा करते थे। अब क्या होता है, पढ़ते पढ़ते इनको बोरियत फील होने लगती है और इनको भी किनको, इनमें से जो सबसे छोटा था राहुल, उसको बोरियत फील होने लगती है क्योंकि उसकी गांव में कोई गर्लफ्रेंड थी। उसको अपनी गर्लफ्रेंड की याद आने लगती है कि मैं तो यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा हूँ और मेरी गर्लफ्रेंड कैसी होगी। तो वह एकदम से बोल उठता है कि आज मैं गांव जा रहा हूँ। तो उसके जो बाकी दोस्त होते हैं कहते हैं तू गांव जाएगा तो यहाँ पर पढ़ाई कौन करेगा, क्योंकि एग्ज़ाम जल्दी आने वाले हैं और तू इधर उधर घूमता रहेगा तो पढ़ाई में कमज़ोर रह जाएगा और फिर तुम्हारे मार्क्स बहुत कम आएंगे। तुम्हारे मम्मी पापा भी हमसे कहेंगे कि इसको पढ़ने के लिए नहीं बोला। लेकिन राहुल कहता है नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं तो गाँव जाऊँगा, मैं यहाँ पर अब 2-3 दिन के बाद आऊँगा। तो बड़ा जो होता है इनमें ऋषभ, वह कह देता है कि ठीक है भाई, तेरी मर्जी, तू गाँव जाए या कहीं भी जाए, जब तू मानता ही नहीं है तो हमें क्या। उसके बाद राहुल अपने कपड़े वगैरह बांधता है। उनको बैग में रखने के बाद वह रेलवे स्टेशन की तरफ जाने लगता है। रेलवे स्टेशन जो कि पुणे का बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है। अब जाते जाते इसको शाम हो जाती है क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद ही इसकी प्लानिंग हुई थी। बारिश का समय था, धीरे धीरे बूंदें पड़ रही थी मध्यम, लेकिन यह बूंदों में ही ऑटो लेकर के उस रेलवे स्टेशन की तरफ निकल जाता है और वहां जाकर रेलवे स्टेशन पर चला जाता है। तो गाड़ी अभी आई नहीं थी, गाड़ी आने वाली थी, लेकिन रेलवे स्टेशन पर इसकी नज़र एक औरत की तरफ जाती है। जो औरत अपनी गोद में एक 1.5 साल का उसका बच्चा था, उस बच्चे को लेकर के एक बेंच पर बैठी हुई थी, सुनसान अकेली, एक छतरी के नीचे और एक डेस्क पर। बारिश हो रही थी और बारिश में वह भीगने से बची हुई आराम से बैठी हुई थी। अब जो राहुल होता है, यह थोड़ा सा चालाक टाइप का इंसान है। यह वैसे भी चालाक है, थोड़ा सा लड़की बाजी में ज़्यादा रहा करता है। यह उस औरत के पास जाता है और उससे कहता है, भाभी जी क्या हुआ, आपके साथ कोई है नहीं क्या? तो वह जो औरत थी वह 25-1 साल की थी, यानी कि उसकी शादी अभी अभी हुई थी, उसको एक 1.5 साल का बच्चा था। अब वह औरत बोल पड़ती है कि क्या करूं, मेरे साथ तो कोई नहीं है, मुझे अपने गांव जाना है, लेकिन मेरी गाड़ी छूट चुकी है और मुझे अब सुबह गाड़ी मिलेगी और सुबह तक मुझे यहीं इसी रेलवे स्टेशन में रात गुजारनी होगी। अब यह बात सुन करके राहुल, जो कि थोड़ा सा अलग ही टाइप का लड़का था, वह कहता, अरे भाभी जी, आप यहाँ पर रात कैसे गुजारोगे? यहाँ पे तो न जाने कौन कौन आएगा, कौन कौन जाएगा, अकेली हो, बच्चा आपके साथ में है, ऐसे कैसे चलेगा? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ। अब वह उससे कहता है कि आप यहाँ पर आधे घंटे तक कहीं जाना मत, मैं वापस आऊँगा। अब उसे छोड़ करके वह उल्टा वापस अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। अभी तो जा रहा था गांव की तरफ अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, लेकिन अब रास्ते में उसको पता नहीं क्या सूझी, वह वापस उल्टा अपने दोस्तों के पास जाने लगता है। दोस्तों के पास जाकर जैसे ही वहाँ पर रुकता है तो दोस्त कहते हैं, नहीं गया तू, फिर से वापस आ गया? तो राहुल कहता है, नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा, मैं तुमको एक बात बताता हूँ। ऋषभ कहता, क्या बात है, हमें पढ़ाई कर लेने दे, तू तो बस ऐसे ही घूमता फिरता है। लेकिन राहुल कहता, नहीं भैया, एक बात बताता हूँ तुम्हें, मैं जैसे रेलवे स्टेशन पर गया था तो बारिश तो हो ही रही है, आपको पता है। तो वहाँ पर छाँव में एक औरत बैठी हुई थी, उसके गोद में एक 1.5 साल का बच्चा था, भीगी हुई सहमी हुई सी बैठी थी, बेचारी अकेली थी, उसके साथ कोई भी नहीं था। मैंने उससे कहा तुम कहाँ जाओगी? तो वह बोलती है कि मैं तो सुबह जाऊँगी, सुबह तक मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा, ठंड में ठिठुरते हुए। उसके बाद राहुल कहता, कैसा होगा अगर हम उसकी मदद करेंगे? ऋषभ कहता है, नहीं, हमें नहीं पड़ना इन चक्करों में, औरत है, औरत की क्या मदद करेंगे हम।
लेकिन राहुल कहता है उसको हमारी सच में ही ज़रूरत है ऋषभ भैया, आप चलो तो सही, एक बार देखो तो सही। पहले तो ऋषभ यही कहता है कि तो झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन राहुल कहता है कि नहीं नहीं, आप मेरे साथ चलो तो सही। फिर वह दोबारा से सारे लोग इकट्ठे होकर के ऋषभ कहता है चलो देख लेते हैं, तो झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है। तो तीनों ऑटो में बैठ करके उस रेलवे स्टेशन की तरफ पहुंच जाते हैं और वहां जाकर वह देखते हैं कि सच में ही एक औरत सीट पर बैठी हुई है और वह आधी भीग रही है, आधी सूखी है। वहाँ पर वह सारे लोग पहुँच जाते हैं और वहाँ जाकर के राहुल कहता है कि भाभी जी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास कमरा है, हमारे पास घर है, आप रात भर हमारे घर रह सकती हो और सुबह जैसे ही तुम्हारी गाड़ी आने का समय हो तुम अपनी गाड़ी के लिए वहाँ से आ जाना, हम तुझे छोड़ने के लिए यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब जो भाभी होती है मुस्कुराती है, कहती है ठीक है, चलो मुझे रात गुजारने के लिए एक जगह तो मिली। अब भाभी उनके साथ ऑटो में बैठ जाती है। भाभी बीच की सीट पर बैठी थी, अपने बच्चे को ऋषभ को दे देती है और जो राहुल था वह उसकी बगल में बैठा हुआ था और उसको टच करने लगता है, उसके साथ मौज मस्ती करने लगता है। ऋषभ सोचता है कि ये इसीलिए मदद कर रहा था, इसको इसके साथ मौज मस्ती करनी थी, लेकिन अब जो हुआ सो हुआ, इस औरत को अकेला कहाँ जाने देंगे, बारिश का समय है। अब ऐसे ही ऑटो घर जाते जाते राहुल उस औरत के साथ हंस हंस कर बात कर रहा था, औरत भी उसकी तरफ हंस रही थी। तीनों लोग उतर जाते हैं, साथ में वो औरत थी। औरत को सबसे ऊपर वाले कमरे में ठहरा दिया जाता है। ऋषभ कहता है कि मैं आज नीचे सो जाऊंगा, ये मेरे कमरे में सो जाएगी ऊपर। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यह दोनों ऋषभ और उससे छोटा शक्ति यह तो नीचे आ जाते हैं औरत को ऊपर ठहरा करके, लेकिन जो राहुल होता है वह उसी जगह पर बैठा रहता है। ऋषभ और शक्ति नीचे आ चुके थे। अब एकदम से ऋषभ कहता है देख राहुल क्या कर रहा है, इसको भी नीचे बुला ले, या क्या करके मानेगा उस औरत के साथ। तो जब शक्ति ऊपर जाता है तो वह देखता है कि राहुल तो उस औरत के साथ हंस हंस कर बात कर रहा है और वह औरत भी राहुल के साथ हंस हंस कर बात कर रही थी, यानी कि दोनों का मेल मिलाप हो गया था। उसके बाद शक्ति नीचे आता है और ऋषभ से कहता है कि भैया भैया वो तो उस औरत से हंस हंस कर बात कर रहा है और वो भाभी भी उससे हंस हंस कर बात कर रही है। तो ऋषभ कहता है कि ऐसा ही उल्लू का पट्टा है, इसीलिए तो इस औरत को लेकर आया है। उसके बाद उनका खाने का समय हो गया था। खाने के लिए ये तीनों लोग मेस पर जाया करते थे, क्योंकि पढ़ने वाले बच्चे ज़्यादातर मेस पर ही खाते हैं। तो ऋषभ आवाज़ लगाता है कि राहुल खाने के लिए नहीं चलना क्या। राहुल ऊपर से झांकता है और कहता है कि भैया खाने के लिए तुम ही लोग जाओ, अब भाभी के साथ कौन रहेगा, और यह मेस पर तो जा नहीं सकती, इसको भी खाना ज़रूर चाहिए, तो मैं इसके लिए खाना लेकर आ जाता हूँ और इसको यहीं पर खिला दूँगा। उसके बाद राहुल खाना लेकर आता है, उसके लिए उसको खिलाने लगता है और उसकी भाभी उससे कहने लगती है आप भी यहीं पर खाओ। तो राहुल को भी वह अपने साथ ही खिलाने लगती है। इधर जो दोनों दोस्त होते हैं ऋषभ और शक्ति, वह मेस पर खाने के लिए चले जाते हैं और खाना खाने के बाद अब वह वापस आते हैं। वापस आकर देखते हैं कि राहुल तो अभी भी ऊपर ही बैठा हुआ है, ऊपर से नीचे उतरा ही नहीं है। अब ऋषभ कहता है शक्ति से देखना ये क्या कर रहा है। तो शक्ति ऊपर जाता है। ऊपर जाकर जब खिड़की से झांकता है, दरवाजे लगे हुए थे और दोनों अंदर थे और कुछ हंसने बोलने की सी आवाज़ें आ रही थी। तो जो ऋषभ होता है वह कहता शक्ति से ऊपर जाकर देखो। तो शक्ति जाकर खिड़की से जब देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि राहुल तो अंदर उस भाभी के साथ संबंध बना रहा था, दोनों मौज मस्ती कर रहे थे। अब शक्ति ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है और कहता है कि ऋषभ भैया वो तो मौज ले रहा है, वह तो उस औरत के साथ संबंध बना रहा है। अब ऋषभ अपने माथे पर हाथ मार करके बैठ जाता है कि इसीलिए तो यह इस औरत को लेकर आया है। ऋषभ बहुत ही सीधा साधा लड़का था, पढ़ाकू था और पढ़ने लिखने में उसका ध्यान हुआ करता था। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रात हो जाती है, गहरी रात हो चुकी थी। रात को 1 बज जाते हैं। ऋषभ और शक्ति नीचे सोए हुए थे। जब 1 बजते हैं तो ऊपर से राहुल नीचे आता है और उन दोनों को जगाता है कि क्यों सोए हुए रहोगे हमेशा। तो ऋषभ कहता क्या करना है हमें, तू तो मौज मस्ती कर रहा है, हमें क्या करना, क्या लेना तुमसे। तो राहुल कहता है कि बहुत अच्छा मौका है, तुम भी ऊपर जा सकते हो, मैंने भाभी से बात कर ली है। लेकिन ऋषभ कहता नहीं नहीं हमें नहीं जाना, तू ही करे गंदा काम। उसके बाद ऋषभ और शक्ति सो जाते हैं। उसके बाद 3 बजे ऋषभ की आंखें खुलती हैं तो वह देखता है कि उसकी बगल में शक्ति नहीं है। अब वह शक्ति को देखने के लिए ऊपर जाता है तो अब यहाँ पर शक्ति भी उस भाभी के साथ संबंध बना रहा था और साथ में राहुल भी संबंध बना रहा था, यानी कि दोनों ही लगे पड़े थे ऊपर। उसके बाद ऋषभ ऊपर से नीचे आ जाता है कि ये साले हरामजादे हैं, इसीलिए यहाँ पर ये काम हुआ है, आज की तो रात ही खराब है। उसके बाद ऋषभ नीचे आकर सो जाता है। अब होती है सुबह। सुबह जैसे ही होती है तो ऊपर से वह औरत और उसके साथ दोनों ऋषभ और राहुल नीचे उतरते हैं और नीचे उतरे हुए थे। औरत तो मुस्कुरा रही थी, लेकिन ऋषभ और राहुल उनके मुंह नीचे उतरे हुए थे।
अब आकर के ऋषभ की चारपाई के पास खड़े हो जाते हैं। ऋषभ को जगाया जाता है। ऋषभ जैसे ही जगता है तो एकदम से उसके मुंह से निकलता है कि ले ली मौज मस्ती, रात भर मौज ली है दोनों ने, और तुम पढ़ाई क्या करोगे, तुम्हारी मैं घर पर कहूँगा जा कर के। लेकिन दोस्तों अगले ही क्षण जो वह औरत थी वह मुस्कुराती है और कहती है कि ऋषभ तुम मुझे सीधे साधे लगते हो, अगर तुम्हें भी मेरे साथ कुछ करना है तो तुम भी कर सकते हो। ऋषभ उसे धमका कर मारता है, यानी कि फटकार लगाता है कि दूर हो जाओ मेरी नज़रों से और जाओ तुम, तुम्हारा टाइम हो गया, सुबह तक का ठेका था, उसके बाद हमारी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन औरत कहती है कि मैं जाऊँ कैसे, मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, मुझे 50,000 रुपये दो तब मैं यहाँ से जाऊँगी। अब यह 50,000 का नाम सुनते ही ऋषभ एकदम से उछल पड़ता है। वह कहती है 50,000 रुपये किस लिए? तो औरत कहती है इन लोगों ने मेरे साथ मौज मस्ती जो की है। तो ऋषभ कहता मैंने तो नहीं की। औरत कहती है तुमने की हो या ना की हो इससे कौन फ़र्क पड़ता है, थे तो तुम भी यहीं पर, तुम्हारे ऊपर आरोप लगा दूंगी कि इन्होंने मुझे ज़बरदस्ती स्टेशन से मुझे यहाँ लाकर मेरे साथ रेप किया है और फिर उसके बाद तुम ज़िंदगी भर उभर नहीं पाओगे। और इस बात को सुनकर ऋषभ घबरा जाता है, क्योंकि ऋषभ को पढ़ाई लिखाई करके अपना कैरियर बनाना था और यहाँ पर उसके बेवकूफ़ दोस्तों की वजह से वह भी इस जाल में फंस चुका था। ऋषभ इधर उधर देखने लगता है, बगले झाँकने लगता है, उन दोनों को गाली देने लगता है। और राहुल और जिसका नाम होता है शक्ति, राहुल और शक्ति तो आराम से मुंह नीचे लटकाए हुए आराम से खड़े थे, जैसे कि बेचारे कितने सीधे साधे, कुछ जानते ही ना हो। अब कहता है करो इंतज़ाम इसके लिए, वरना ये सबको बताएगी और फिर हमारी पढ़ाई रुकेगी और हम जेल में पड़े रहेंगे, क्या भविष्य बन जाएगा। उसके बाद दोस्तों वह हाथ जोड़ते हैं उस औरत के साथ, लेकिन औरत नहीं मानती है, बार बार कहते हैं हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। लेकिन औरत नहीं मानती, कहती है नहीं मैं तो पुलिस में चली जाऊंगी अगर 50,000 रुपये नहीं दिए तो। अब ऋषभ बहुत परेशान, क्योंकि सबसे बड़ा वही था, वो दोनों तो छोटे थे, अब गलती तो हो ही गई थी, अब किया तो किया क्या जाए। दोस्तों अब उनके पास जो फीस रखी थी, तीनों लोग अपनी अपनी फ़ीस निकालते हैं तो कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं, यानी कि तकरीबन 30-40 हज़ार के आसपास। उसके बाद दोस्तों उनके पास कुछ अंगूठी थी, अंगूठी जिसको बोलते हैं, और एक लड़ी थी, उसको भी औरत ले लेती है, और कुछ जो कैश था उनके पास उसको भी ले लेती है। और फिर वह औरत उस ऋषभ से कहती है कि तुम बहुत सीधे हो, तुमने पैसे भी दे दिए, अगर तुम्हें करना है तो अभी तुम्हें छूट है, कर सकते हो कुछ भी। ऋषभ उसे धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है कि तुम जाओ यहाँ से, हमें कुछ नहीं करना। उसके बाद वह औरत मुस्कुराती हुई और खुश होती हुई वहाँ से निकल जाती है। तीनों दोस्त आराम से माथे पर हाथ रखकर आराम से बैठे रहते हैं और एक दूसरे की तरफ देखते रहते हैं, क्योंकि पैसे भी जा चुके थे और बस जैसे तैसे बात बची ही थी। वरना अगर वह औरत पुलिस थाने चली जाती तो घर वालों को जब पता चलता तो घर वाले क्या कहते, अड़ोसी पड़ोसी क्या कहते, गांव में क्या उनकी इज्जत रहती और उनकी पढ़ाई का क्या होता, और यह जेल में पड़े रहते। तो ऐसे मामले हो जाते हैं दोस्तों। इसीलिए मैंने कहानी के स्टार्टिंग में कहा था कि आज की जो यह कहानी है, यह जो घटना है, यह सच्ची घटना है, लेकिन यहाँ पर ये जो नाम है ये थोड़े से बदले हुए हैं, क्योंकि उन बच्चों का नाम बदनाम हो सकता है। कहानी सच्ची है और इस कहानी से सीख लेने के लिए मैंने स्टार्टिंग में कहा था, बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए बाहर रूम लेकर के वहाँ पर पड़े रहते हैं, दिल्ली में, मुंबई में, पुणे में, बहुत सारे बड़े बड़े शहरों में। तो वह अकेले रहते हैं। अकेले होकर ऐसा कृत्य कभी ना करें, वरना कोई भी कभी भी कैसे भी फंसा सकता है। कई बार लड़के कहते हैं कि भाई हम घर वालों से अलग हैं, कौन देखता है, चलो कर लेते हैं काम। लेकिन कई बार यह काम गले की हड्डी भी बन जाता है और पता नहीं चलता है कब कितनी बड़ी आफत आ जाए। अगर वह औरत नहीं मानती तो हो सकता है वह पैसे भी ले लेती और फिर भी वह केस भी कर सकती थी। तो इन औरतों का कोई भरोसा नहीं है, थोड़ा सा सावधानी ज़रूर बरतें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। पढ़ने लिखने के लिए गए हो तो पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दें। इन चीज़ों के लिए तो ज़िंदगी पड़ी है, बाद में भी कुछ कर सकते हैं। जब अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करोगे तो घर वाले आपकी शादी ही करा देंगे, उसके बाद आपको कहीं डोलने की या घूमने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, इन चीज़ों से बचकर रहें। कोई भी चीज़, मैं पहले भी कहता हूँ, आसानी से अगर मिल रही है तो समझो उसके पीछे कुछ ना कुछ झोल झाल है। कहीं पैसे मिल रहे हों या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो मुश्किल से मिलती हो, अगर वह आसानी से मिल रही है तो समझो कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इन चीज़ों को थोड़ा सा सतर्कता से सोच विचार करके अपने जीवन में लागू करें। अगला प्रोग्राम जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।